नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ, ये घटना है कुलधरा गांव की, जो कि भूतिया जगह में भारत में दूसरे नंबर पर आता है। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव के बाहर राजस्थान सरकार ने 2 किलोमीटर के दायरे में एक बाउंड्री बना रखी है, जिसके बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पर शाम को 4 बजे के बाद में जाना बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि यहाँ पर 4 बजे के बाद में तो कोई गार्ड भी नहीं रुकता है। और जो भी लोग इस गांव में घूमने गए, उन लोगों का कहना है कि जब इस बाउंड्री के अंदर जाते हैं तो यहाँ का तापमान अचानक से ही गिरने लगता है और यहाँ पर कुछ औरतों की हंसी ठिठोली की आवाज़ें आती है, तो कुछ बच्चों के रोने और हंसने की भी आवाज़ें आती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब वो लोग वहाँ पर घूमने गए तो वहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे पीछे से उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे डरकर कुछ लोग तो बिना ये गांव घूमे ही वापस लौट आते हैं, तो कुछ लोग हिम्मत दिखाकर पूरा गांव भी घूमाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वो घूमकर बाहर आए तो उनकी गाड़ी के शीशे पर बच्चों के हाथों और पैरों के निशान थे। हालांकि कोई नहीं जानता कि इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है। अब हम आगे की पूरी कहानी पे आते हैं कि आखिर में ये गांव इतना वीरान कैसे हो गया। जिस गांव में इतने ज़्यादा लोग रहते थे, जो इतना उन्नत गांव था, अचानक से ही वो एक भूतिया गांव कैसे बन गया। ये जो कहानी है ये 200 सालों पहले शुरू हुई थी, जहां पर जैसलमेर के राजा ने एक दीवान के पिता को उसी के सामने मार दिया था और उस दीवान का नाम था सालम सिंह, जिसी के नीचे ये कुलधरा गांव भी आता था, यानी कि वो इस गांव का भी दीवान था। ये दीवान बहुत ही ज़्यादा क्रूर बन गया था जब से इसके पिता को इसकी नज़रों के सामने मारा था, और इसके पास आने से हर लोग डरते थे क्योंकि सभी पे बुरी तरह से जुल्म किया करता था। औरतें तो इसके आसपास से होकर भी गुजरना नहीं पसंद करती थी और ये औरतों में बहुत ज़्यादा बदनाम था। यह दीवान एक दिन कुलधरा गांव में ही दौरे पर आता है और वहाँ पर एक ब्राह्मण की बेटी के ऊपर इसकी नज़र पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने उसके पिता को एक पैगाम भिजवाया कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास भिजवा दो, लेकिन उस लड़की के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को तुम्हारे पास नहीं भिजवाऊंगा। हालांकि इस दीवान ने और भी बहुत सी कोशिशें की, इस लड़की को उठाने की भी कोशिश की, लेकिन वे उसमें भी सफल नहीं हो सका। आखिर में उसने उसके पिता के पास एक दूसरा पैगाम भिजवाया कि अगर तुम अपनी बेटी को मेरे पास नहीं भेजोगे तो मैं कुलधरा गांव पर आक्रमण कर दूंगा। और जब ये बात उसके पिता को पता चली तो उसने सारे गांव वालों को बताई, और वो वक्त ऐसा वक्त था जहां पर एक बेटी की इज्जत सबसे ऊपर होती थी। उसकी इज्जत के साथ कोई भी समझौता नहीं होता था। और उस सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और आसपास के 84 गांवों के और लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर एक मंदिर में पंचायत बुलाई गई और वहाँ पर इस चीज़ के लिए ही सबको अपना अपना निर्णय देने के लिए कहा गया कि आखिर में करे तो क्या करे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस परिवार को ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, जिसमें फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर ये लोग गांव छोड़कर चले गए तो सालम सिंह बाकी के लोगों को नहीं छोड़ेगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें मिलकर सालम सिंह का सेना का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग थे और वो कुछ गांव के लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे। फिर सभी ने यही फैसला किया कि सभी लोग मिलकर ये गांव खाली कर देंगे, और फिर बिना देरी गए उसी रात को 84 गांव के लोगों ने वो पूरे गांव छोड़ दिए, जहां पर उन्होंने अपना बस कीमती सामान लिया था। बाकी का उनका जो भी सामान था वो उस पूरे सामान को उस गांव में वैसा का वैसा ही छोड़कर चले गए, जो आज भी उस गांव में कुछ सामान तो ऐसे ही पड़ा हुआ है और वो लोग किसी को नहीं पता कि कहाँ पर गए। कुछ लोगों का मानना है कि वो अलग अलग जगह पर जाकर बस गए, लेकिन सबसे जो अच्छी बात थी वो यही थी कि उन लोगों ने अपनी बेटी की इज्जत के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। दूसरे दिन जब सालम सिंह वहाँ पर अपने सैनिकों को लेकर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आसपास के गांवों तक में वहाँ कोई नहीं है। और
उसको खुद को ये बात नहीं समझ में आई कि आखिर में सारे लोग गए तो कहाँ गए। और उन लोगों ने जाते जाते कुलधरा गांव को श्राप दिया था, क्योंकि वो एक बहुत ही सिद्ध ब्राह्मण थे। तो उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि इस गांव में कभी भी कोई भी नहीं बस पाएगा, और अगर यहाँ पर कोई बसने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और यहाँ पर कोई एक रात भी नहीं बिता पाएगा। तो आज भी इन चीज़ों में लोग सच मानते हैं कि आज भी वहाँ पर कोई भी एक रात भी नहीं बिता सकता है। हालांकि सालम सिंह के सैनिकों ने भी वहाँ पर बसने की कोशिश की थी, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने बहुत ही अच्छे घर बना रखे थे, हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन वो लोग भी एक रात भी वहाँ पर नहीं रुक पाए थे। कुछ लोग वहाँ पर मारे गए थे तो कुछ लोग वहाँ से भाग गए थे। अब इन चीज़ों के पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन ये जरूर सच है कि उस समय उस आसपास के 84 गाँवों ने एक बेटी की आबरू के लिए अपना सब कुछ छोड़कर वो लोग उसी रात चले गए थे। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।